नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके नोट्स में। तो आज हम भारत के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। साथियों, हमारे चैनल पर आज से इंडिया के 1 लाख क्वेश्चन की सीरीज चलेगी जो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर आपको जो कुछ भी कराया जाएगा, आप उन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इंडिया बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं बहुत कोशिश करूंगा आपको इंडिया के बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कम समय में करा दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भारत की खोज का श्रेय पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को जाता है। वास्को डी गामा को जाता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनता है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वह मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यह इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मानचित्र कब और कहां बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का पहला मानचित्र 1752 ईस्वी में एनविले में बनाया गया। इसका अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम भारत, इंडिया। इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं? तो भारत के अन्य नाम आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान हो सकते हैं, होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का उपनाम क्या है? तो भारत का उपनाम है सोने की चिड़िया। भारत का उपनाम है सोने की चिड़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुद्रा कौन कौन सी है? तो भारत में मुद्रा रुपया है। भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में न्याय प्रणाली का स्रोत क्या है? तो भारत में न्याय किसके बेस पर होता है? तो हमारे यहाँ जो न्याय होता है वह भारत का संविधान तय करता है। जो भारत का संविधान है उसमें न्याय प्रणाली का स्रोत लिखा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में भाषा कितने प्रकार की बोली जाती है? तो भारत के संविधान के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त प्रदान दी गई है, जिसमें हिंदी सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली और अंग्रेजी सहायक भाषा है। इसके अतिरिक्त 844 अलग अलग बोलियां देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी बिंदु दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी 874 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का जो वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है? भारत का जो वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वो है 2.42%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है राजस्थान। उसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। उसका क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उसका। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है कच्छ। वह जिला किस राज्य में है? वह जिला राजस्थान में है। उसका राजस्थान का क्षेत्रफल उसमें कितना हो जाएगा? 42,652 वर्ग किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? भारत के 5 बड़े राज्य, तो देश से 5 बड़े राज्य। तो पहला हो जाएगा हमारा कच्छ,
यह कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। दूसरा हो जाएगा लेह, यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जैसलमेर, यह कहाँ पर है? राजस्थान में। बाड़मेर, यह भी राजस्थान में है। बीकानेर, यह भी राजस्थान में है। तो ये है हमारे यह भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 5 बड़े जिले हैं ये। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, पांडुचेरी, यह पांडुचेरी में है। इसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? लंबाई में कितना है वह? उसका आंसर है 3214 किलोमीटर। इसका आंसर 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य भूमि से स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो उसका आंसर हो जाएगा 15200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है? इसमें क्या पूछ रहा है वो? उसमें चौड़ाई पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वीप सहित देश में कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल सीमा, स्थलीय पलट, तटीय सीमा, इन दोनों का मिलाकर कितनी है? ये दोनों स्थलीय और तटीय सीमा भी, इन दोनों का आंसर हो जाएगा 2,27,166। इसमें स्थलीय कितनी है? 15,200, और तटीय कितनी है इसमें? 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है? कहां से कहां तक है जल सीमा का विस्तार? कहां से कहां तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तट रेखा से 12 समुद्री मील तक। तो तट रेखा से 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील क्या होता है? एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक समुद्री मील में 1.85200 किलोमीटर होते हैं एक समुद्री मील में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरकत किस द्वीप की संख्या से प्रसिद्ध है? मरकत किस द्वीप की संख्या से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में लक्षद्वीप की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल लक्षद्वीप की संख्या हो जाएगी 36। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, और वो कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा हो जाएगा इसमें तमिलनाडु और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, और लास्ट में पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें तट रेखा से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो तट रेखा से लगा हुआ है वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा गुजरात। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? समुद्री तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 4। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन व दीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तट रेखा से लगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो तट रेखा से लगा हुआ है वह सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तट रेखा से लगा सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तट रेखा से लगा सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तट रेखा से लगा सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित होता है दमन व दीव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का औसत समुद्री तल मापन किया जाता है, वह कहां से किया जाता है? वह चेन्नई से किया जाता है। समुद्री तल मापन चेन्नई से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 10। इसमें 10 पड़ोसी देश हैं। 7 तो स्थलीय हैं और 3 जलीय हैं। ठीक है, और में कौन कौन से हैं? स्थलीय सीमा से लगने वाले भारत के 7 पड़ोसी देश, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार।
ये हमारे 7 स्थलीय सीमा से लगे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब जलीय सीमा को देख लेते हैं। जलीय सीमा से लगे भारत के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका हमारा पहला हो जाएगा, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। वो कितने किलोमीटर की है? वो 4096.7 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा से लगा भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे छोटी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है? उसका आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत और पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है और जनसंख्या वाला क्षेत्रफल कौन सा है? उसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसमें जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल भी इसका कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया के निकटतम स्थित भारतीय भूखंड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा गांधी पॉइंट। इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क में शामिल होने वाले भारत पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत में पड़ोसी देशों की संख्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? इसमें देखते हैं। पहला तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। इसमें और ऐड करते हैं। जबकि 3 देश, कौन कौन से देश सार्क में शामिल नहीं है? तो 3 देश सार्क में शामिल नहीं है। म्यांमार, इंडोनेशिया सार्क में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल सकती है। आप वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से हमारे चैनल ऑनलाइन जीके नोट्स पर आपको उत्तराखंड परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलेगी। वे क्वेश्चन आपको फ्री पीडीएफ में उपलब्ध कराए जाएंगे। आप वह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हमारी पीसीएस, पुलिस, तहसीलदार आदि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम उत्तराखंड के होते हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।